तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। अरे तालियां बजाकर स्वागत करें शंभू शेखर का। बहुत बहुत आप लोगों को दोबारा प्रणाम करता हूं। पीछे वालों का फिर से दूसरी बार अभिनंदन करता हूं, आगे वालों को फिर से इग्नोर करता हूं। मेरे विषय में अरुण जी ने बताया। एक तो कमाल यह हुआ कि जैसे ही हम लोग यहां से चाय पानी के लिए गए, बहुत सारे लोग मेरे साथ फोटो खिंचाने आ गए। मेरे साथ जो भी फोटो लेता है उसकी अच्छी आती है। और मैं तो सब बिहार का आदमी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होता है थोड़ा सा। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव, जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। यह होती उद्घाटन की जिम्मेदारी। बिहार का जिक्र कर रहे थे, ये अरुण जी ने बताया। मेरे से एक बार पूछ रहे थे, यार एक बात बताओ, ये ज्यादातर बिहारी आईएएस आईपीएस क्यों बनते हैं? तो मैंने बताया, अरुण जी बाकियों में जितना दिमाग है उतना हमारा खराब रहता है। मैं तो इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया अरुण जी, और जाके मैंने पूछा कि टीवी कितने का दे रहे हो? दुकानदार बोला, जी हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा तुझे कैसे पता लगा? बोला निकल यहां से। अगले दिन में सूट बूट हैट नकली मूछें। मैंने कहा ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला तुझे कल भी मना किया था, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। अगले दिन मैं बुर्का ओढ़ के चला गया। मैंने कहा भैया ये टीवी कितने का दे रहे हो? बोला भाई साहब आपको 2 दिन से मना कर रहा हूं, हम बिहारियों को टीवी नहीं देते। मैंने कहा ठीक है मत दे, लेकिन ये बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? तो उसने जो बात बताई, आप लोगों को आनंद आ जाएगा, मुझे दोबारा शुरू कर देना। मैंने कहा मत दे, लेकिन यह बता तुझे पता कैसे लगता है मैं बिहारी हूं? बोला बेटा जिसे तू टीवी कह रहा है वो माइक्रोवेव है। ये जो माइक्रोवेव को टीवी बताने का कॉन्फिडेंस बिहार लेके आया। सच बता रहा हूं, आप लोग जिस मस्ती से सुन रहे हैं, आइए आपको दोबारा वहीं से जोड़ता हूं। क्या आनंद और मौज मस्ती से आप लोगों ने सुना। जो अंधियारे से लड़ता हो वो जुगनू साथ लाए हैं। जो अंधियारे से लड़ता हो वो जुगनू साथ लाए हैं। जो आंखों से ही चलता हो वो जादू साथ लाए हैं। तुम्हारे पास आना था तो खाली हाथ क्या आते, हम अपने देश की मिट्टी की खुशबू साथ लाए हैं। और हमारे देश की मिट्टी की खुशबू यह है कि जिस शिकागो शहर में मैं खड़ा हूं, जब स्वामी विवेकानंद यहां से पूरी दुनिया को उन्होंने बताया कि भारत विश्व गुरु क्यों हैं, तो उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि वो जहां जहां जाते थे लोगों की लाइनें लग जाती थी। एक बहुत सुंदर युवती स्वामी विवेकानंद के सामने गई और उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो स्वामी जी ने पूछा कि मुझसे आप क्यों विवाह करना चाहती है? तो युवती ने कहा ताकि आपके और मेरे संगम से आपके जैसे ही तेजस्वी और खूबसूरत एक बालक को मैं पैदा कर सकूं। यह भारतीय परंपरा थी दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया, मां मैं आज से ही तुम्हारा बच्चा हूं। यह भारतीय संस्कृति की ताकत है साहब। मैं तो हास्य का कभी उससे ज्यादा ज्ञान की बात कर नहीं सकता, इतनी आती थी कर दी। आपको लगे कि यार हास्य का इसको ज्ञान व्यान से क्या लेना देना। अब ये 4 लाइन सुनिएगा, अब आगे के लोगों का भी सम्मान करते हुए। हाँ कहीं नहीं लगे कि यार हमारा किया नहीं। अब साहब सुनिएगा सम्मान आप लोगों का आपके तरीके से कि भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, भगवान मेरा साथ आप यूं भी निभाना, किस्मत के खेल में मुझे ऐसे भी जिताना, सलमान के जैसे भले बीते ये जवानी, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना, लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना,
लेकिन बुढ़ापे में अनूप जलोटा बनाना। अब ये 4 लाइन सुनिए कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है और पास तेरे अपनी कोई थिंक नहीं है। राहुल को लगी ठंड तो मोदी ने ये कहा, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है, आधार से रजाई तेरी लिंक नहीं है। अच्छा, एक चीज मैंने जो यहाँ पे देखी सर, यहाँ पे पेट्रोल और शराब दोनों की कीमत बराबर जैसी लगी। मतलब कमाल था वो। मैं किस्मत की लकीरों को खुद ही चूम लीजिए और साथ अपने पूरा ही हुजूम लीजिए। पेट्रोल और शराब की कीमत समान है, अब घूम लीजिए या आप झूम लीजिए, अब घूम लीजिए। माइलेज भी पता लग जाएगी कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। ये कैसे कर देंगे यार, कमाल है। मैं तो अद्भुत ही कवि। क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है, खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो। मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा, संस्कृत का अध्यापक आ गए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय का हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया। माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूँ। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक फिर आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की। मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। कि चीनी को जमा करके हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है। मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। चीनी को जमा करके, अब व्यंग्य आप लोगों तक कितना पहुंचता है। हिंदी के अध्यापक ने फिर पूछा माल्यार्पण किसे कहते हैं, माल्यार्पण किसे कहते हैं। मैंने कहा जब सरकार हमारी सारी संपत्ति इकट्ठा करके मालिया को अर्पित कर दे तो उसे माल्यार्पण कहते हैं। कि चीनी को जमा करके फिर, कभी एक तरफ की बात तो कह ही नहीं सकता साहब। वो मोदी जी पिछले दिनों आए थे, नासा गए थे, वैज्ञानिकों ने 2 मिसाइल दे दी। मोदी जी ने पूछा मैं क्या करूंगा, बोले सर आपको तो आदत है, फेंक देना। कि चीनी को जमा कर, गणित के अध्यापक आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे। मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते। मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। कि चीनी वो गणित वाला गया ही नहीं। बोला दशमलव किसे कहते हैं। मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लब हो जाए। कि चीनी वो गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। चीनी को जमा करके फिर से, तो पीछे दादाजी भी हंस रहे हैं। दादा एक्स की वैल्यू पता है क्या आपको। चीनी भाई इस उम्र में आते आते आदमी को डबल एक्स की भी पता चल जाती है। चीनी को जमा कर, और ये महिलाएं जो हंस रही है ना, मैं प्रणाम करता हूँ, सच बता रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा कॉपी पेस्ट। इस कॉपी पेस्ट का आविष्कार हिंदुस्तान में हुआ और हमारी महिलाओं ने किया। वो नीचे वाले होठों पर लिपस्टिक लगाती है, ऊपर पप 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 पप। चीनी को जमा करके फिर से, मैं सच बता रहा हूं सर, अंग्रेजी का अध्यापक आए, बोले खूबसूरत लड़की को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मैंने कहा आई लव यू। इतनी बहुत चीनी। अच्छा, मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, रोज नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो बाहर निकल करके आई। मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो। बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो। चीनी को अच्छा सर, एक बार मैंने एक होटल में चेक इन किया तो मुझे 4th फ्लोर पे रूम मिला। तो मैंने रात को 2 बजे इमरजेंसी मेंटेनेंस को कॉल किया। मैंने कहा यार वो 2 घंटे से पत्नी झगड़ा कर रही है,
कह रही है खिड़की से कूद जाऊंगी। तो मेंटेनेंस बोला सर ये पर्सनल प्रॉब्लम है, हम क्या करें? मैंने कहा वो खिड़की खुल नहीं रही है। ये तो मेंटेनेंस की दिक्कत है कि चीनी को जमा करके फिर से, सच बता रहा हूं, विज्ञान के अध्यापक आ गए, बोले बच्चे का पैदा होना सोशियोलॉजी का टॉपिक है कि बायोलॉजी का? मैंने कहा बच्चे का चेहरा मोहरा माता पिता पे गया हो तो बायोलॉजी का। बहुत अच्छे। कि चीनी को जमा करके फिर से, बिल्कुल सही समझो आप लोग, कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। आप लोग इतने मन और आनंद से सुन रहे हैं ना। एक छंद मुझे बस आपके लिए याद आया अचानक से कि मित्र मिले हम चार, एक बोला सुन यार जोश के बिना तो ये जवानी सुनी सुनी है, दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सुनी सुनी है, तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूं प्यार के बिना सभी कहानी सुनी सुनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सुनी सुनी। क्या बात है, वाह बहुत अच्छे भाई, वाह। और आंधियां गमों की जब तेज चलने लगे तो दोस्तों के बीच में ठहाके मार हंसना। रास्ते सफलता के बंद जब होने लगे मंजिलों को देख देख लगातार हंसना। अपने पराये जब रूठ जाएं तुझसे तो खुद से लिपट कर बार बार हंसना। और बात मेरी एक गांठ बांध रख ले तू प्यारे, सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। क्या बात है, वाह। सैकड़ों दुखों की दवा एक बार हंसना। एक छोटी सी कविता आपको विशेष सुनाता हूं, उसके बाद हम आदरणीय मुमताज नसीम जी को सुनेंगे, फिर अरुण जी इस कार्यक्रम को आगे तक ले जाएंगे। और आप लोग सचमुच, मैं मतलब इतना मुझे से एक चीज जो सरप्राइज तो बचा हुआ है अभी, मैंने कहा था ना आपको एक सरप्राइज दूंगा, तो वो मैं बाद में दूंगा जब अरुण जी पढ़ लेंगे, उसके बाद वो सरप्राइज आपके लिए है, चिंता मत करो। जो लोग चले गए उनके लिए तो नहीं है, अभी जो चले गए उनके लिए क्या लेना। हाँ सही बात भाई, देखो 4 लाख सुनना आप कह रहे अरुण जी। हाँ एक बार सर मैं बैंक गया और जाके सो गया, तो गार्ड ने आकर उठाया कोई सोने की जगह। मैंने कहा जी आपने ऊपर बोर्ड टांग रखा है हमारा बैंक सोने पर लोन देता है। मैं तो लोन लेने आया था, आपका भी बैंक देता है सर? मोतीलाल जी का खुद का ही बैंक है साहब। मैं सच बता रहा हूं साहब। तो अच्छा एक बार सोते सोते इतना सोया कि नींद आनी बंद हो गई। अच्छा, तो फिर डॉक्टर के पास गया मैंने कहा डॉक्टर साहब नींद नहीं आती। तो डॉक्टर ने 2 गोलियां दे दी। अच्छा, बोला एक तो सोने से पहले खा लेना, दूसरा उठ जाओ तो। बहुत अच्छे भाई। तो आजकल हम अपने आप से बहुत त्रस्त हैं, सोने की भयंकर बीमारी से ग्रस्त हैं, न मौका देखते हैं न दस्तूर, सोते हैं भरपूर। एक बार सोते सोते इतना टाइम पास हो गया कि लोगों को हमारे मरने का आभास हो गया। अरे लोग हमें चारपाई समेत शमशान घाट उठा लाए थे। गहरी नींद में हम भी कुछ समझ नहीं पाए थे, मगर शमशान घाट में जैसे ही हमें नहलाने के लिए हमारे ऊपर पानी डाला गया, हम तो नींद से जाग गए, मगर हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। खैर समझ तो आप अभी भी रहे होगे। तो हमें साथ लाने वाले हमें भूत समझकर भाग गए। समस्या ये नहीं है कि मीठे मीठे सपनों में खो जाता हूँ, बिस्तर देखते ही ढेर हो जाता हूँ। अरुण जी समस्या ये है कि किसी के भी साथ सो जाता हूँ। समस्या कि किसी के भी साथ सो जाता हूँ। हम ही नहीं, हमारे पिताजी भी सोने में बहुत होशियार थे। उन्हें जब रामलीला में कुंभकर्ण के रोल में इस साल सुलाया जाता था, तो अगले साल की रामलीला में ही उठाया जाता था। बहुत अच्छे। दादाजी सोते सोते पैदा हुए, सोते सोते मरे थे। उनकी इस प्रतिभा से शहर के सारे लोग डरे थे। हम भी कुछ ज्यादा कर्म नहीं फरमा रहे हैं, परिवार की सोती परंपरा को और सुला रहे हैं। अब तो बस यही तमन्ना है, सुभाष जी हमें सम्मान के बदले दे दे चारपाई, साथ में एक रजाई, ठंड बहुत है ना, साथ में एक रजाई। हम कवि सम्मेलन समाप्त होते ही इसी हॉल के पीछे सो जाएंगे, अगली साल बुलाना नहीं पड़ेगा। अच्छा है बाबा, बहुत अच्छे। यहीं से उठकर सीधे आप लोगों को कविता सुनाएंगे।
खुलूस दिल में लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। आप सबका बहुत बहुत आभार करता